शर्मा जी, मैनपुरी से। जी, राधे राधे महाराज। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ऐसा क्यों होता है जब किसी मार्ग पर चाहे परमार्थ हो या विद्या अध्ययन हो, प्रारंभिक अवस्था में तो उत्साह बहुत होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो मार्ग छूटने सा लगता है और उत्साह भी कम हो जाता है। इस वजह से हम परमार्थ या विद्या अध्ययन में असफल हो रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी, हम किस तरह चलें? 3 गुणों के द्वारा हमारा अंतःकरण संचालित होता है। अंतःकरण, अगर थोड़ा अध्यात्म की बातें सुने होगे तो तुम्हें समझ में आ सकता है। वैसे तत्वतः तो एक ही है, पर निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहते हैं, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहते हैं, और चिंतन वृत्ति होने के कारण उसे चित्त कहते हैं, और क्रिया का कर्तृत्व और भोक्तत्व स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये चारों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। जैसे जो फिल्म आदि देखते हैं पर्दे में कुछ नहीं होता, फोकस पड़ता है। ऐसे त्रिगुणात्मिका माया का अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है। अब तमोगुण है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसात्मक वृत्ति, उसके 10वें वर्ष पुरानी बात उसे याद आ जाएगी, गुस्सा आएगा। रजोगुण आएगा तो भोग वासना, ये सब नाना प्रकार। सतोगुण आएगा तो भक्ति अच्छी लगेगी, गुरुजनों का पूजन, नमस्कार, वंदना। इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, गुणातीत हुए बिना एक रस आनंद थोड़ी रहता है। तो अब ये गुण कोई साधारण बात तो है नहीं। त्रिगुणात्मिका माया दैवी है, सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कोई खेल तो है नहीं। तो कैसे नष्ट हो? भगवान का आश्रय लेकर हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भजु न विलंब करे। ये गुण ऐसी फिसलन है, बड़े बड़े फिसल जाते हैं। जैसे रजोगुण आया तो अब नशा चढ़ गया रजोगुण का, उसका जो प्रभाव है वो अपना। तमोगुण आया, उसका अपना प्रभाव है। सतुगुण आया, उसका। इन तीनों गुणों के प्रभाव से अगर कोई बचा सकता है तो भगवान ने कहा मामे वे प्रपद्यन्ते, या करें जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान का आश्रय लेकर यदि हम नाम जब शुरू करें, हमारा शतोगुण जनित वृत्ति बढ़ाने वाला ही आहार होना चाहिए। जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये सब जो अभक्ष्य पदार्थों में गणना की गई है, वो इसलिए की गई कि तमोगुण को बढ़ाते हैं। बहुत खट्टा, चटपटा, मिर्च, ऐसे सब, वो रजोगुण। सात्विक भोजन, भगवत अर्पित भोजन, उसे सतोगुण। तो जैसे कोई कांटा लगे तो कांटे से कांटा को निकाल देते हैं, दोनों फेंक देते हैं। तो सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का नाश कर देते हैं, और फिर भगवत भजन के प्रभाव से सतोगुण का भी त्याग कर देते हैं। तो त्रिगुणातीत एक रस आनंद में हो जाता है। अब यहां तक पहुंचने के लिए खान पान सही, आपका संग सही, आपका देखना सुनना सही। देखने सुनने में बहुत खतरा है। अजामिल जी का प्रसंग जो भागवत में आता है, बहुत ही संयमी पुरुष, बहुत ही गुरुजनों की सेवा करने वाला, सेवा के ही निमित्त जा रहे थे, पर जब जंगल में देखा एक वैश्या एक शूद्र के साथ काम चेष्टा कर रही, देखते देखते उतना विवेकहीन हो गए कि अपना जीवन ही वैश्या को दे दिया, पूरा मलिन जीवन कर लिया। शौवरी जी यहीं जल को स्तंभित करके भजन में विघ्न न पड़े इसलिए, और मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखकर, भला मछली में कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर काम वेदना जागृत हो, लेकिन भगवान की माया, उनको उन्होंने गौर से देखा। शास्त्र निषेध करता है किसी भी जीव को मैथुन करते हुए नहीं देखना, शास्त्र आदेश करता है, पर वो त्रुटि हुई, जहां आदेश त्रुटि होगी वहीं खतरा हो जाएगा। वो गौर से देखा तो लगा जब इतना छोटा जीव आनंदित हो रहा तो आनंद तो है ही। फिर 50 व्याख्या मानधाता जी की, देखने मात्र से बात हुई है। ये देखना, सुनना और बोलना, ये तीन हमारे चिंतन को बढ़ाते हैं। चाहे गलत देखे तो गलत चिंतन बढ़ाएंगे, और सही देखे तो सही चिंतन बढ़ाएंगे। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब हमें वास्तविक विद्या का पता चलेगा कि विद्या किसे कहते हैं, तब वास्तविक सतमार्ग का पता चलेगा। कोई तुम्हें गिरा नहीं रहा, कोई तुम्हें घसीट नहीं रहा है। ये लगता है ना कि मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कोई है जो मुझे जबरदस्ती कर देता है, क्योंकि उसे ही वासना कहते हैं। कोआ मदांधो मदना तुरोवा,
जब कोई भी कामना अपने रंग दिखाने लगती है तो हमें लगता है हम करना नहीं चाहते, पर बलात् कोई भूत जैसा आता है और मुझसे करवा देता है, हम कैसे आपको बताएं। बस ये जो अज्ञान भरी बात है इसको समझो, कोई भूत नहीं, अंतर में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें परास्त कर रही, तुम्हारी स्वीकृति तुम्हें परास्त कर रही। हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो भोगा, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है, सुने और देखे हुए भोगों को भोगने के नाम कामना है। ये कामना और तृष्णा नष्ट किए पूरे जीव चराचर को इसी में फंसाए हुए। भैया बुद्धिमानी है कि हम इससे अपने को बचाए। मन सदैव आकर्षित है प्रकृति की तरफ, मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति। जैसे बच्चा है भी, कोई भी कारण नहीं, पर उसे खेलने में रुचि होगी, उसे काखा गागा और 1 2 3 लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। मन है, आगे बड़ा होगा तो उसे विविध प्रकार के सांसारिक रोचक नाटक देखने में रुचि होगी, भागवत गीता पढ़ने या सुनने में नहीं होगी, क्योंकि स्वाभाविक मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान कह रहे हैं पानी कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, अगर उसे ऊंचे चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, उसे ऊपर चढ़ाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। गुरु मंत्र, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरुजनों के महापुरुषों के वाक्यों पर चल दे तो मन ऊपर चढ़ने लगेगा। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, ये मन परमात्मा की तरफ चल, निहाल हो जाओगे। पर बस ये कहने में तो निहाल होना इतना शब्द लगा, और इसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराए, इसीलिए प्रयासरत रहना चाहिए। भगवान हमारा प्रयास देखकर रीझ जाएंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं कि वहां तक हम पहुंच सके, वो रीझ कर हमारे पास आ जाते हैं। अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, कब रीझ जाए, कैसे रीझ जाए, पर इतना जरूर है कि जो सच्चाई से प्रयासरत है उसके प्रयास को देखकर भगवान सफल कर देते हैं कि ये बहुत प्रयासरत है, अब इसका काम पूरा हो जाए, वो करुणा निधान कर दे। तो नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदे मित्रों से बचो, फिर तुम्हारा मन थोड़ा पकड़ने लगेगा। जैसे ही मन प्रभु की तरफ जरा सा बढ़ेगा, फिर समझाना नहीं पड़ेगा, वो आनंद खींचने लगता है। मतलब देखो संसार के भ्रमात्मक सुख का कितना बड़ा आकर्षण है कि जो प्राण हमें इतने प्रिय हैं कि और कुछ प्रिय ही नहीं इससे ज्यादा, देह प्राण से प्रिय कछु नहीं। अगर देखो ना बच्चा बच्चियों की जब घटना सुनने को मिलती, वो दोनों आसक्त हो गए, फिर दोनों जहर खा लिए, न देह न प्राण। सोचो, आसक्ति जीव की जरा सी भ्रमित होकर शरीरों में लग गई तो शरीर नष्ट कर दिए, जबकि भ्रमात्मक सुख शास्त्र में दुख योनया कहा गया है। ये जितने सुख हैं ये दुख प्रकट करने वाले हैं। भगवान ने इसका नाम पूरा ऐसे जैसे दुकान लगा के और फिर जनरल स्टोर ऐसे लिख देना, ये मिठाई का, ये औषधालय, ये पुस्तकालय, ऐसे लिखा दुखालयम अशाश्वतम। पूरे लोग को क्या लिखा, दुखालयम। यहाँ दुख मिलता है और जो कुछ मिलता है वो सब बिछुड़ने वाला होता है, खरीदो इसमें दुकान में। और सब इसी में लगे हैं, पूरा जीवन इसी के भोगने में लगे हैं और इसी को एकत्रित करने में लगे। भगवान ने स्पष्ट लिख दिया, यहां जो भी खरीदा जाएगा मिलेगा, वो रहेगा नहीं तुम्हारे पास, अशाश्वतम, नाशवान, परिवर्तनशील, छूट जाएगा। और यहां जो भी भोगोगे परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा। पर हमारा जीवन इधर ही तो लगा हुआ है, नहीं लगा हो। ऐसे दुखालय में थोड़ी आसक्ति हो गई तो प्राण निछावर कर देते हैं लोग। ये तो देखो देशभक्ति में हमारे भारतीय नौजवान देशभक्त ऐसे हुए कि विदेशियों की बुद्धि काम नहीं करती थी कि भारतीय है क्या है। फांसी के लिए जा रहे हैं तो ऐसे मंद मुस्कुराते हुए जा रहे हैं जैसे दूल्हा बनने जा रहे हैं, फांसी का फंदा ऐसे गले में डाल रहे हैं चूम कर, बंदे मातरम, मानो जैसे वरमाला डाली जा रहे, और झूम गए। तिनके के समान अपने देह और प्राण को समझा देशभक्ति के लिए। अगर हम भगवत भक्ति करें तो हमारे लिए फिर कौन आसक्ति का विषय रह जाएगा। थोड़ी आसक्ति प्रभु की हो जाए तो सब विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। पर हम लोग थोड़ा बेईमान जैसे हैं, बेईमान ऐसा कि मुख से तो हम कहते हैं कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, वो अंदर से पूरा प्रपंच रखते हैं। अगर यही बात केवल सच्चाई से उतर जाए कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो जगत गुरु पकड़ के आपको ऐसे बना देंगे, करो सद्य साधु समान, मैं उसे साधु बना दूंगा। अभी चाहे दुराचार हो, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, तो नाम जप करो बच्चा, अच्छे आचरणों से चलो, माता पिता वयोवृद्ध जो हैं उनकी सेवा करो,
उनके पैर छुओ रोज नियम से, अगर हो सके तो रोज रात्रि के चरण दबाओ। बड़ी बड़ी जल्दी लाभ मिलेगा। ये लोग आज का जो नौजवान पीढ़ी है ना, ये कुछ समझ ही नहीं रहा। आज के नौजवान बहुत भटक रहे, उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। नहीं भैया, रास्ता तो प्रभु सबको दिखाते हैं। अगर आप समझ जाओ तो भटकना बंद हो जाएगा। आप समझ जाओ, आप अपने को समझ लो, आप अपने को, हम अपने को पूरा समझ रहे हैं ना। हम सोचते हैं समाज सुधर जाए। समाज नहीं सुधरना है, हमको सुधरना है। हम सुधर गए, आप सुधर गए, आप सुधर गए, आप अपने को सुधारिए, आप अपने को, तो पूरा समाज सुधर गया ना। अपने लोगों को एक और भूल हो रही कि अगर ये सब समझ जाए तो हम ठीक हो जाए, हमारा काम बढ़िया बन जाए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहले तुम संभलो, फिर इसको संभालो, फिर इसको संभालो। एक एक अपने आप को अगर सही ढंग से करें तो पूरा देश हमारा परम पवित्र और जो जो पूर्व महिमा है कि धर्म प्रधान देश है, ये विश्व गुरु देश है। यहीं से एक ब्रह्मर्षि महर्षि, कहीं भी अगर भक्ति का स्वरूप प्रकाशित है तो हमारे भारत देश से ही है। तो इसलिए बच्चा, अपने माता पिता के पैर छूते हो? जी हाँ। हाँ, और उनकी सेवा करो, भगवान है उनमें, सेवा करो, नाम जप करो, ठीक है? कोई नशा तो नहीं करते? नहीं। हाँ, बहुत बड़ी तभी बात कर रहे हो आके। हाँ, पूर्वी जी गुजरात से। राधे राधे श्री हरि बोल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं गुरु के प्रति शरणागत हूँ, पर बीच बीच में चिंताग्रस्त हो जाती हूँ। पूर्णतः शरणागत कैसे बनूं महाराज जी? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, कई बार हमने कहा है कि वैसे सिद्धांत की बात तो ये है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, फिर आत्मनिवेदनम। पहले 8 भक्ति को सांगो पांग उतारो तो 9वीं भक्ति आत्मसमर्पण, उसी को पूर्ण शरणागति कहते हैं। और सरल भाषा में कहते हैं कि जो डाकू होता है ना, बदमाश, अगर एक भी गोली है तो फायरिंग किए बिना मानेगा नहीं हो। जब एक गोली नहीं रह जाती तब आत्मसमर्पण कब करता है? हाँ खिया, अगर एक भी है तो वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर एक भी अहंकार है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल चौबल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को है। जब गजराज गजेंद्र ने देखा कि हाथी हाथिनियां भी चले गए सहयोग करके और मेरा भी बल खत्म होने वाला है और ग्राह का बल बढ़ रहा है क्योंकि जलचर जीव है, अब अगले झटके में मैं गया, अब नहीं रह गया कोई पावर। तब पुकारा, जे भी पुकारा तो भगवान आ गए और ग्राह का परम पद में पहुंचाकर गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो द्रौपदी जी देखो, शरणागति देखो, क्या भक्त नहीं? भक्त हैं, पर अभी अगर एक भी गोली है तो चला के ही मानेगा, मन ऐसा है ये। अब 5 पांडव इतने महाबली, मेरे पति भरा सभा में मेरा कौन बाल बांका कर पाएगा? श्री कृष्ण शरणागत को सीधे सीधे प्रभु से हाथ भी नहीं लगा पाता। दुशासन महल में प्रवेश करके जैसे केस पकड़े थे, तो हा द्वारिकाधीश, हा कृष्ण, सामर्थ्य नहीं थे, पर मन में था कि भीष्म जैसे महाबली जिस धर्म सभा में बैठे हैं उसमें भला ऐसा अत्याचार कैसे हो सकता है? इसको दंड दिया जाएगा दुशासन को। मेरे पति भीम, गांडीव धनुषधारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, ये धूर्त क्या कर पाएगा? देखो, सभा में गए, देखा तो पांडवों ने सर उठा के भी, क्योंकि भीष्म आदि से पूछ रहे हैं क्या यही धर्म है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा। आखिरकार अपनी भुजाओं के, वो भी तो, फिर देखा जब अपनी भुजाएं तो दांत अब हो गए। अब जब कोई बल नहीं रहा तो हे द्वारिका वासिन, हे कृष्ण, हे गोविंद, तो देर लगा भगवान को आने। यही वस्त्र ही बन गए, वस्त्र से साड़ी बढ़ने लगी, यहां से पल्लू नहीं हटा द्रौपदी जी का। तो ऐसा कुछ शास्त्रों के पढ़ने से, संतों के सानिध्य से ये बात समझ में आती कि शरणागति हमारी तभी पुष्ट होगी जब शास्त्र के वाक्य, गुरुजनों के वचन सुन करके अहंकार रहित होकर शरण में हो जाओ, या भगवान कभी ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि अब कुछ रह ही नहीं गया, फंस गए, आसपास चारों तरफ घिर गए, अब कोई रास्ता नहीं है, एक भी गोली नहीं बची, एक ही रास्ता है, त्राहिमाम शरणागत, आत्मसमर्पण। या तो समर्पण होता ही उसी समय है, नहीं तो बिना फायरिंग के नहीं मानेगा। एक भी अगर बल है तो ये शरणागति, तो बड़े बड़ों की बात कर रहे हैं हम। ये द्रौपदी जी को अग्नि से प्रकट हुई ज्वाला, यज्ञ ज्वाला से,
हाँ, कोई वैसी थोड़ी है कि किसी स्त्री से प्रकट हुई, सीधे मंत्र से और अग्नि से प्रकट हुई है, देवी हैं। तो इसलिए भगवान से ही मनाओ कि हमारे अहंकार को आप समर्पित कर लो नाथ, फिर चिंता नहीं रहेगी, फिर चिंता नहीं। इतने बड़े मालिक का सानिध्य प्राप्त हो गया। देखो, एक आदमी अगर कोई मानो जैसे पदाधिकारी हो हमारे प्रदेश का या देश का, और वो आपसे कह दे कि आज के बाद आप निश्चिंत रहो, किसी भी तरह के आपके पास अव्यवस्था होगी, मैं हूं। वो कभी दोबारा फोन न करे, तुमसे बात न करे, लेकिन तुम फूले फूले घूमोगे और लोगों से कहोगे कि यार वो अमुक जी जो है ना, हमसे हाथ मिलाए, हमसे ऐसा बोले हैं। अब यार क्या परवाह। और भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम भाव। देखो हमारी मति देखो, भगवान के वचन पर विश्वास नहीं, वो इंसान कभी दोबारा फोन न करे, और हो सकता है अवसर में मैं पहचाने ना, समय नहीं, हिसाब से नहीं मिलने देंगे। साहब ही कहवा दे, उसे कह दूं नहीं है साहब, लेकिन हमारे साहब तो वही है जहां तुम हो, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और वो कह रहे तुम केवल मेरा चिंतन करो, ठेका हम लेते तुम्हारा। योगक्षेमम हम अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। बड़ा बेईमान मन है, प्रभु की बात को नहीं मान रहा। नहीं, फिर चिंता क्या करनी, क्या चिंता करनी। मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है भक्तों के लिए, मृत्यु भयावह नहीं होती। बस समझ आ जाए, ठीक हो जाए, तो हम उन्हीं से प्रार्थना करें कि वो हमें शरणागत कर ले, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि उनके चरणों में समर्पित हो जाए। अगर हम संतों की बातें सुनते रहें, संतों का संग का मतलब समझते हैं, उनकी बात का संग। संत संग, मान लो जैसे आप बैठे हो, हमारी बात ना मानो, उस बेकार है, आप ये समझो। क्योंकि यहाँ वो चमत्कार वाली तो है नहीं कि भाई जंतुर बांध लोगी या कुछ ऐसा। यहाँ तो हमारी बात वाली बात है। अगर बात मान गए तो ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा तुम्हारे खुद अनुभव होगा कि मैं आनंद। अगर बात नहीं माने तो दीपक तले अंधेरा रहेगा, हमारे पास रहो तो भी परिवर्तन नहीं होगा। बात मान जाओ बस। जो संत समागम है वो श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। सुना, मनन किया, उसको धारण किया, आगे बढ़ गए। संत कृपा यही होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर आशीर्वाद हाथ रख दो। हम कई बार कहा, अगर हाथ रखने से, पैर छुआने से किसी का काम बनता तो चाहे मुझे नरक मिलता, चाहे जितना कष्ट मिलता, हम बैठ जाते। बैठे तो इसीलिए ना कि आपका मंगल हो, आपको सुख मिले, आप अच्छे आचरण वाले। तो हमारे को पैर छूने से, हाथ रखने से हो जाए तो हम फिर भारत में पूरा भ्रमण करें। लेकिन नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता, पक्का नहीं होता। बात मान ले हो जाएगा।